जय हिंद दोस्तों, इंदौर डिफेंस एकेडमी पर आपका स्वागत है। और आज की क्लास है नंबर सिस्टम की बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी। ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसके पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कैसे हमको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये रिकरिंग ऑफ डिजिट्स के सवाल है जो कि मैंने आपको कल होमवर्क में दिए थे। तो आई होप कि आप सभी ने कर लिए होंगे बहुत अच्छे से। और ये सारे क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं आपको, ठीक है, ये आज भी होमवर्क में दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और यहां से आपके क्वेश्चंस चालू होते हैं डिविजिबिलिटी के, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी, ठीक है, बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी। ये लो, डिविजिबिलिटी 4 की दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ लो कि अगर लास्ट डिजिट आपकी 2 की पावर 1 से डिवाइड हो पा रही है तो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है। अगर 2 की पावर 2 में लिखता हूं जो कि 4 होता है, ठीक है, अगर तो लास्ट की 2 डिजिट आपकी 4 से डिवाइड हो पा रही है तो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 4 से। 8 क्या होता है, 2 की पावर 3, तो अगर आखिरी की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो पा रही तो पूरा का पूरा नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। 16 का सर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 16 होता है, अगर लास्ट की 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो पा रही है तो पूरा का पूरा नंबर सर 16 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे आप लिखते जाओगे ना तो 16 32 सारे नंबर्स की डिविजिबिलिटी आप लिख दोगे, सारे नंबर्स की डिविजिबिलिटी आप लिख दोगे। सर मुझे तो 4 से मतलब है, तो आखिरी की 2 डिजिट देख लेते हैं। आखिरी की 2 डिजिट फर्स्ट वाले को चेक करते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। ये 4 से डिवाइड होता है, ठीक है, ये भी 4 से हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। ये 4 से डिवाइड नहीं होता है, ये वाला 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हमको आंसर क्या पूछा है कि नॉट डिविजिबल बाय 4। दोस्तों एग्जाम हॉल में इसी का ध्यान रखना होता है, हमें एग्जाम हॉल में इसी का ध्यान रखना होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये, क्योंकि एग्जामिनर ने क्या पूछा है, नॉट डिविजिबल बाय 4, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट नंबर विच कुड रिप्लेस स्टार इन द 2 3 6 5 4, ये आपका कोई नंबर है 2 3 6 5 और ये स्टार है आपका और 4 है, ठीक है। टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 4, तो सर हमें तो आखिरी के 2 नंबर से काम है, इन दोनों से काम है हमें। तो अगर मैं स्टार की जगह और लार्जेस्ट पूछा है ना सर, तो नीचे से मैं शुरू करूंगा। स्टार की जगह मैं 9 रख के देखता हूं तो 94 बनता है। क्या ये 4 से डिवाइड होता है, क्या नहीं होता है ना। मैं 8 रख कर देखता हूं 84 हो जाता है। तो हमारा लार्जेस्ट डिजिट क्या हो जाएगी, 8, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया, ठीक है। 8 डिजिट रखने पर नंबर आपका लार्जेस्ट बनेगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब 4 डिजिट नंबर ए बी बी ए बी बी और ए, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 4 एंड ए इज लेस देन बी, यानी कि b इज ग्रेटर देन a या a इज लेस देन b, दोनों में से जो इच्छा वो पढ़ लो आप, ठीक है। सर अगर 4 का मल्टीप्लिकेशन हमें देखना है कि 4 से डिवाइड होता है कि नहीं, ये पूरा का पूरा नंबर, तो 4 के मल्टीपल होना चाहिए आखिरी के 2, या फिर 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए, बात एक ही है, ठीक है। b और a आपका, ठीक है। तो सबसे पहले 0 4 रख सकता हूं क्या, देख लो। 8 रख सकते हो क्या सर, हाँ। 12 लिख सकते हो, हाँ। 16 लिख सकते हो, 20 लिख सकते हो, ठीक है।
24 लिख सकते हो, 28 लिख सकते हो, 32 लिख सकते हो, 36 लिख सकते हो, 40, और ऐसे करके आप लिख सकते हो 2 डिजिट तक ढेर सारे लिख सकते हो आप नंबर। ठीक है, अब ध्यान से देखो आप, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, कितने नंबर है। तो आपका ए छोटा होना चाहिए और बी बड़ा होना चाहिए, बी बड़ा होना चाहिए। यहाँ बी बड़ा है क्या? नहीं है। बी बड़ा है? नहीं है। बी बड़ा है? नहीं है। बी बड़ा है? नहीं है। यहाँ पर बी बड़ा है? हाँ। यहाँ बी बड़ा है? नहीं है। यहाँ पर बी बड़ा है क्या? बताओ। नहीं है। ठीक है, यहाँ यस सर, यहाँ नहीं है सर, यहाँ बी बड़ा है सर। ठीक है, 44 नहीं हो पाएगा आपका, बी बड़ा नहीं है। 48 नहीं हो पाएगा। 52, ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे आपको चेक करना है, ये तो चेक ही करना पड़ेगा मैन्युअली, ये तो मैन्युअली ही चेक करना पड़ेगा, इसका मुझे तो कोई उपाय लग नहीं रहा है। 56 सर नहीं हो पाएगा। 60 हो जाएगा। ठीक है, 64 भी हो जाएगा। 68 नहीं हो पाएगा। 72 हो जाएगा सर। 76 हो जाएगा सर। 80 हो जाएगा। 84 हो जाएगा सर। 92 भी हो जाएगा सर। ठीक है, 96 भी हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सर, 11 और 12 सर, 12 आंसर आएगा इसका। 12 आंसर आएगा इसका, ऐसे ही चेक करना पड़ेगा आपको, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और हो भी जाएगा आसानी से, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 8, इनमें से कौन सा नंबर 8 से डिविजिबल है। सर आपने अभी अभी बताया कि 2 की पावर 3 होता है 8, और यहाँ 3 है तो हमें लास्ट की 3 डिजिट देखनी। ठीक है, लास्ट की 3 डिजिट। आओ देखते हैं, क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा? 8 है कम 8, नहीं ये से नहीं होगा। 64 है ना, और 7, ये सर 8 से डिवाइड नहीं होगा। ये देख लो सर, 64 और 7, 8 9 72 सर 8 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि यही नंबर है जो 8 से डिवाइड होगा। बाकी को भी देख लो, 716 आपका नहीं होगा, क्योंकि 712 अगर डिवाइड हो रहा है 8 से, तो अगला नंबर जो 8 से डिवाइड होगा वो 720 होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, कट गए। थोड़ा सा ऐसे लॉजिक लगाना है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ये देखो, फाइंड द नंबर नियरेस्ट टू दिस दैट इज डिविजिबल बाय 8, है ना। इसके पास में ऐसा नंबर बताना जो 8 से डिविजिबल है। पहले तो मैं देख लेता हूं कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। 8 पंजे 40 और 6 रिमाइंडर आ रहा है मेरा, 6 रिमाइंडर आ रहा है ना। अगर मैं इसके अंदर 2 जोड़ दूं, इसके अंदर मैं 2 जोड़ दूं, तो ये आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 51464 हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। 51,462 में सर 2 जोड़ दो तो 51,464 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। आगे बढ़ो। विच नंबर अमंग दिस एंड दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 8, है ना, इज नॉट डिविजिबल बाय 8। चेक कर लो सर, 8 से 16 दो, ये तो हो रहा है डिवाइड सर, 8 से डिवाइड हो रहा है। लास्ट के 3 डिजिट देख लो सर, है ना। ये देखो 8 से 16 3 8 चौक 32 सर, ये भी डिवाइड हो रहा है। ये देखो 8 है कम 8, है ना, और 16 3, ये नहीं हो रहा है सर। और ये देख लो सर, ये भी हो रहा है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। तो 8 4 यानी कि ये वाला, ये सर 8 से डिवाइड नहीं होगा। इतनी जल्दी हमें आंसर कर देना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये वाला देखो सर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट इट बिकम्स डिविजिबल बाय 8 से डिवाइड करना सर, लास्ट की 3 डिजिट देख लो। 8 चौक 32 और 6 बच रहा है रिमाइंडर, 6 रिमाइंडर बच रहा है। छह रिमाइंडर बच रहा है सर, क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? 6 कर दोगे,
6 सब्ट्रैक्ट कर दोगे सर, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। इन अ 7 डिजिट नंबर व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टार सच दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 8, है ना। तो 6 स्टार और 2, ठीक है। स्मॉलेस्ट की बात कर रहा है तो सर शुरू से छोटे से ही हम भी शुरुआत करते, 6 0 और 2, ठीक है। तो 8 ही 7 ही 56 और 4, ये तो नहीं हो रहा सर 8 से डिवाइड। सर 612 ले लो, 612 ले लो। 8 ही 7 ही 56, 5 सर ये भी नहीं हो रहा। सर 622 ले लो, 8 ही 7 ही 56, है ना, और 6 ये भी नहीं होगा। सर 632 ले लो, है ना, तो ये हो जाएगा सर, है ना। 632 यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, वो 3 है, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 3 है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इफ द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8 देन द स्मॉलेस्ट इंटीजर इन प्लेस ऑफ x विल बी। देखो सर 1 0 0 5 x और 4, ये नंबर आपका 8 से डिवाइड होता है कंप्लीटली, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8, ओके, ठीक है। तो x की वैल्यू बताओ सर, x की जगह 0 रख के देखो, 48, 8 छंग 48 और 2, हाँ 0 से बात बन जाएगी सर, 0 से बात बन रही है। स्मॉलेस्ट इंटीजर की बात है तो 0 ही है, ठीक है। अगली कौन सी हो जाएगी सर, 4 और 8, इन दोनों से भी बात बन जाएगी, ठीक है। ये देखो, फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच में रिप्लेस के इन द नंबर। इस के को रिप्लेस कर सकता है 8 1 3 0 के 3 और 6। स्मॉलेस्ट वैल्यू भी निकालनी है सर और लार्जेस्ट भी निकालनी है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट दोनों निकालनी है हमें, ठीक है। सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट देखते हैं कि के की जगह अगर मैं 0 रख देता हूं, के की जगह अगर मैं 0 रख देता हूं, ठीक है, ठीक है, 0 रख के देखता हूं, 0 और 36, सर बात नहीं बनेगी। सर 1 रख के देखो तो 8 से 5, सर बात बन गई, 8 एकम 8 और 5 बच रहा है और 8 ही 7 ही 56 हो रहा है, तो सर 1 रखने पर बात बन जाएगी। और सर लार्जेस्ट नंबर बता दो, लार्जेस्ट नंबर बता दो, 9 3 और 6, 8 एकम 8 और आपका 1 बच रहा है सर, तो फिर से 8 एकम 8 और 5, 8 ही 7 ही 56, सर 9 है लार्जेस्ट नंबर, 9। तो सम बताना है सर, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का सम क्या हो जाएगा, 9 और 1 10, ये हमारा 10 आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब सर। 8 की 4 की डिविजिबिलिटी सीख ली, 8 की भी सीख ली, है ना। आगे पढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। सो द ग्रेटेस्ट नंबर विच शुड बी रिप्लेस दिस इन द नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 8, 1 4 6 स्टार 4 और 8, है ना। ग्रेटेस्ट नंबर की बात कर रहे, वी शुड बी रिप्लेस दिस इन द नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 8। सर नीचे से रखते हुए आएंगे, 9 रख लो और 48, है ना। तो 8 और 1 फिर 6, नई बात बनेगी सर। बाकी फिर 8 रख के देख लो सर, 8 से तो बात ही बन गई, बात खत्म हो गई, 8 से बात बन गई, बात खत्म हो गई, आंसर हमारा 8 हो गया, आंसर हमारा 8 हो गया। बहुत लाजवाब, सब मजा आ गया, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ p सो दैट इज डिविजिबल बाय 8। तो सर p और 4 और 8, लिस्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं सर, लिस्ट वैल्यू तो 0 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 0 रख देता हूं ना यहाँ पर, और 4 और 8,
तो सर 8 से डिवाइड हो जाता है, 8 से डिवाइड हो जाता है। और हमें बड़ा मजा आता है सर ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं तो इजी क्वेश्चंस मत लेकर आया करो, है ना। इफ द 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 8 देन द टोटल पॉसिबल पेयर्स ऑफ एक्स वाई, है ना, 6 एक्स और वाई के टोटल पॉसिबल पेयर्स कितने होंगे। ये बढ़िया सवाल है सर, ये बहुत बढ़िया सवाल है ना। सबसे पहले तो आप मुझे बता दो कि सर 600 अगर मैं ले लूं तो क्या 600 आपका डिवाइड होगा, 600 आपका डिवाइड होगा, बताओ। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा सर, ये तो चैलेंजिंग सवाल है ना, बहुत चैलेंजिंग सवाल आपने दे दिया। सीधे सीधे देखते जाओ, अभी ये आपका डिवाइड हो रहा है क्या, 8 ही 7 56 हो गया, है ना। और 4 सर 600 तो डिवाइड हो रहा है ना, 600 आपका डिवाइड हो रहा है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो पहला नंबर तो यही हो गया हमारा। फिर बाद में आप बोलते जाओ 8, अगला नंबर हो जाएगा सर 0 8, फिर सर 1 और 16। ठीक है, ऐसे बढ़ते जाओ सर, हमारा आंसर आते जाएगा, ऐसे बोलते जाओ। तो आखिरी नंबर क्या मिलेगा सर 699 आपका 699। इसमें 8 से करो इसमें डिवाइड, 8 8 जा 64 और 5 8 ही 7 56 आ रहा है ना, 8 ही 7 56, 64 और 5 56 और 3 रिमाइंडर बच रहा है सर, 3 आपका रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि आखिरी नंबर कौन सा होगा सर 696। इसको मैं 8 से करता हूँ, 8 उठी 64 और 5 8 7 56, 87, 8 इंटू में 87 है ये सर। ठीक है, और ये देख लो सर 8 7 जा 56 और 4 8 5 40। ठीक है, 8 से अब गिन लो सर कितने हो जाएंगे पेयर, 12 पेयर हो जाएंगे, टोटल 12 पेयर। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, सवाल बड़ा मजा आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सवाल करना है, बड़ा मजा आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। विच नंबर अमंग दिस एंड दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल नहीं है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, ये तो बहुत इजी हो गया। 3 की डिविजिबिलिटी में आपको बताता हूं, 3 की डिविजिबिलिटी में आपको बताता हूं। सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ डिजिट्स, ओके सॉरी, सम ऑफ डिजिट्स, ये जो डिजिट्स है ना, ये इनका जो सम आएगा वो 3 से अगर डिवाइड हो जाता है तो पूरा का पूरा नंबर आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 3 7 6 13, 2 15 और 3 18, ये तो सर 3 से डिवाइड हो जाएगा। नोट पूछा है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सर 7 7 14, 15 और 6 21, काट दो, ये भी डिवाइड हो जाता है। हमें तो वो आंसर चाहिए जो डिवाइड ना हो। 7 और 7 14 और 8 22 और 2 24। ठीक है, ये भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और इधर आ जाओ, 7 7 14 और 8 22 और 3 25। सर ये डिवाइड नहीं होगा 3 से। 3 की डिविजिबिलिटी तो सर बड़ी इजी है, मजा आ जाएगा। 8 में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, 8 3 ये हमारा आंसर हो गया बी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर ये बताओ 6 y और 5 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ y, y की लिस्ट वैल्यू बतानी। 14 और 5 19 प्लस y, ये 19 प्लस y आपका 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 19 के बाद अगला नंबर कौन सा होता है 21, 2, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू सर 2 आ जाएगी, बड़ा मजा आएगा। ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k इन द नंबर सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, k की स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू, तो k की सभी वैल्यू निकाल देंगे सर हम तो। 5 और 4 9 8 17 और 2 19, 19 प्लस k, तो सर स्मॉलेस्ट वैल्यू k की तो क्या हो जाएगी 2। ठीक है,
स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 हो जाएगी तो 21 आ जाएगा सर, 3 जोड़ दूंगा तो 24 आ जाएगा, फिर 27, है ना। ऐसे करके बढ़ते जाएंगे सर आगे, तो k की 2 तो रह जाएगी हमारी वैल्यू, 2 + 3 5 जोड़ दूंगा सर, अगला फिर 8 जोड़ दूंगा, तो 8 आपका सर लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी k की। इनका स्क्वायर का सम बताना है, 64 और 4 68 हो जाएगा सर, 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो गया 64 + 4 है ना 68, ठीक है 68 हो जाएगा, 68 हमारा आंसर हो जाएगा सर, 68 हमारा आंसर हो जाएगा। Find the difference between squares of the greatest value and the smallest value of p if the number is divisible by 3। सेम प्रोसेस करनी है, सेम प्रोसेस में करके एक बार और बताता हूं आप लोगों को। 5 3 8 6 14 और 2 16 सर, 16 प्लस p। अगला नंबर क्या है सर जो 3 से डिवाइड हो जाए 16 के बाद, सर 17 नहीं और 18 है, तो p की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, एक तो 2 आ जाएगी। अगली सर p की वैल्यू 5, अगली p की वैल्यू सर 8, हर 3 के बाद आपकी वैल्यू आ जाती, ठीक है। तो ये हो गई सर लार्जेस्ट वैल्यू, ये हो गई स्मॉलेस्ट वैल्यू। डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, सर 64 में से 4 जाएगा तो 60 हमारा आंसर हो जाएगा, 60 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार, लाजवाब सर। ये क्वेश्चन करवाओ सर, व्हाट इज द सम ऑफ all the positive values of k for which a 7 digit number is divisible by 3। सर 3 की डिविजिबिलिटी लगानी है, यहां पर में लगाओ, 3 2 5 10 16 और 7 23 + 2 के हैं सर, 23 + 2 के है ना, ये 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 23 के बाद अगला नंबर क्या हो जाएगा सर, 2k = 1 होना चाहिए, और k की वैल्यू सर हाफ होनी चाहिए। सर ये पॉसिबल नहीं है, k की वैल्यू आधी नहीं ले सकता सर, k मुझे इंटीजर लेना है, रेशनल नंबर नहीं लेना है, ठीक है। तो सर k की वो वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, 2k की हमें वैल्यूज चाहिए, ठीक है। 24 हो गया सर हमारा। अगला देखेंगे सर 27 बना ले क्या, 27 बना लो, तो 23 में 4 जोड़ो तो 27 हो जाएगा सर, 2k = 4, तो सर k अपना 2 के बराबर हो जाएगा, k आपका सर 2 के बराबर हो जाएगा, k आपका 2 के बराबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ते जाओ। 27 के बाद सर क्या आ जाएगी अगली वैल्यू, 30, तो 7 जोड़ना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं है सर k के साथ। 30 के बाद अगली वैल्यू 33 आ जाएगी, उसके लिए सर 10 जोड़ना पड़ेगा, तो 5 आ जाएगी, k की वैल्यू 5 पॉसिबल है, ठीक है सर। 33 के बाद अगली 36 आ जाएगी, तो 7 और 6 13 सर पॉसिबल नहीं है ना। 13 के बाद सर 16 आ जाएगी जो कि पॉसिबल है, k की वैल्यू 8, ठीक है। 16 के बाद सर 19 के बाद 22, तो सर 11 k की वैल्यू आ गई, यानी कि 2 डिजिट में आ गई, बात खत्म, ये नहीं पॉसिबल। सर 13 और 2 15 हमारा आंसर हो जाएगा, k की ऑल द पॉसिबल वैल्यूज का सम सर 15। अच्छा सवाल था ये, काफी अच्छा सवाल था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था लेकिन सवाल बढ़िया था, सवाल बहुत अच्छा था। अगला क्वेश्चन दे दो सर, ये करेंगे सर। अ 6 डिजिट नंबर हैज डिजिट्स एज कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है, एज कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। 6 डिजिट का नंबर है सर और उसकी डिजिट्स में कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, ठीक है। अब बताओ सर, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, तो सर देखो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 2 3 4 5 और 6 है ना सर, 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 15 और 6 21। सर ये वाले नंबर ले लिए तो ऐसा आ रहा है सर, 8 ले लूँ 9 ले लूँ, ये तो पॉसिबल नहीं है। 6 नंबर लेने तो 5 से शुरू कर लो, 5 6 7 8 और 9, और इधर 4 ले लो सर, 5 4 9 15 और 7 22 और 8 30 और 39 सर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो सर ऑलवेज 3 से डिवाइड होगा, हमेशा 3 से डिवाइड होगा, हमेशा 3 से डिवाइड होगा।
5 से तो होने से रहा, 2 से भी होने से रहा, 4 से भी होने से रहा, तो ऐसे 3 ही बचता है एक ऐसा नंबर जिससे वो हमेशा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, ये वाला क्वेश्चन करवा दो। A 5-digit number xy is divisible by 3 where x and y are digits satisfying x plus y less than or equal to 5. What is the number of possible pairs of values of x and y? बढ़िया सवाल है सर, लेवल बढ़ाते हुए जा रहे हो आप। ठीक है, 5 3 8 और 2 10, 10 प्लस x प्लस y, तो सर x प्लस y आपका क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या है सर? या तो 5 के बराबर हो जाए या 5 से छोटा हो जाए। तो एक कंडीशन तो सर ये ले लो, x प्लस वाई 2 के बराबर हो सकता है, तो एक बार 0 और 2 ले सकते हो सर, है ना। 1 और 1 ले सकते हो, एक तो ये पॉसिबल पेयर है। ऐसा उल्टा भी करके देखते हैं, 1 और 0, 2 और 0, सॉरी 2 और 0, तो 3 पेयर तो यहां बन गए x और y के। ठीक है, और x प्लस वाई 5 होगा सर, x प्लस वाई 5 होगा, तो सर 0 5 1 4 2 3, है ना, 3 2 4 1 और 5 और 0, सर ये हैं इतने। तो क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सर टोटल 9 पेयर्स हो जाएंगे। CDS 2018 का सवाल है, टोटल पेयर्स कितने हो जाएंगे? 9। ठीक है, 9 पेयर हो जाएंगे, और बहुत ही लाजवाब सवाल था, मजेदार सवाल था। ठीक है, इसी तरीके के डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस हम करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। ठीक है, आज की क्लास को यही विराम देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, जय हिंद।